जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी होती है तो चाहे जीवन में कितना भी सुख, संपत्ति या सुविधाएं क्यों ना हो, सब बेकार लगने लगती हैं, क्योंकि असली सुख का आधार हमारा स्वस्थ शरीर ही होता है। अगर स्वस्थ ना हो तो मन भी उदास रहने लगता है और जीवन की खुशियाँ फीकी पड़ जाती हैं। जब इंसान बीमार होता है तो ना तो वह अच्छे भोजन का स्वाद ले पाता है और ना ही किसी यात्रा का या ऐशो आराम का आनंद उठा पाता है। यहाँ तक कि अपने अपनों के साथ बैठना, हंसना और जीना भी मुश्किल लगने लगता है। बीमारी इंसान की हिम्मत और आत्मविश्वास दोनों को तोड़ देती है। इसलिए कहा जाता है, पहला सुख निरोगी काया। अगर शरीर स्वस्थ है तो बाकी सुखों का आनंद लिया जा सकता है, लेकिन अगर शरीर रोगों से घिरा हो तो लाखों की दौलत भी किसी काम की नहीं होती है। पहला सुख निरोगी काया एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, जिसका अर्थ है कि जीवन का सबसे बड़ा सुख और सबसे बड़ी दौलत एक स्वस्थ शरीर है। अगर शरीर रोग मुक्त है तो इंसान हर सुख सुविधा का आनंद ले सकता है। अगर शरीर स्वस्थ है तो इंसान मेहनत कर सकता है, धन कमा सकता है, खुशियाँ मना सकता है और जीवन का हर पल भी जी सकता है। अगर शरीर बीमार हो जाए, चाहे कितनी भी दौलत हो, चाहे कितनी भी ऐशो आराम हो, वो सब बेकार हो जाते हैं। स्वस्थ शरीर ही जीवन का असली पूंजी है। इसलिए हमें हमेशा सेहत का ध्यान रखना चाहिए। जब भगवान हमें सुख देते हैं, धन, परिवार, घर, गाड़ी, मान सम्मान, तो ऐसे क्यों होता है कि वो पूरी तरह से हमें सुखी नहीं रखते हैं? इसका कारण बहुत ही गहरा है और जीवन की सच्चाई है। भगवान ने जीवन को सुख और दुख का मिश्रण बनाया है। अगर केवल सुख हो तो इंसान अहंकारी हो सकता है, दूसरों का दर्द समझना बंद कर सकता है। थोड़ी दुख हमें नरम बनाता है और जीवन की असली मूल सिखाता है। भगवान जब सुख देते हैं तो साथ ही हमारी परीक्षा भी लेते हैं कि क्या हम उस सुख में संजन बने रहते हैं या अहंकार में डूब जाते हैं। और जब थोड़ा दुख आता है तो हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी में करुणा, धैर्य और सब्र कितना ज़रूरी है। भगवान बाहरी सुख तो देते हैं, लेकिन सच्चा सुख आत्मा की शांति से आता है। अगर मन अशांत हो या आत्मा संतुष्ट ना हो तो लाख सुख होते हुए भी इंसान सुखी नहीं महसूस करता। सुख दुख दोनों जीवन के दो पहलू हैं, जैसे मिले उसमें भगवान का आशीर्वाद मानकर असली सुख है। जब जीवन सुख और दुख दोनों ज़रूरी है, जीवन में सुख और दुख दोनों ज़रूरी हैं, ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर केवल सुखी है तो उसका मूल समझ में नहीं आता, और अगर केवल दुखी हो तो जीवन असहनीय हो जाता है। इसलिए भगवान ने जीवन में दोनों का संतुलन रूप में बनाया है, ताकि इंसान हर स्थिति में कुछ ना कुछ सीख सके। लेकिन क्या करें, जब हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो हमें ऐसा लगने लगता है, जब दिल और शरीर दोनों दर्द से जूझ रहे हों तो हमें अपनी परेशानी बहुत बड़ी लगती है। दूसरों के सुख और हंसी हमें दिखती है, लेकिन उनके दुख हमें नज़र नहीं आती। इसलिए लगता है कि भगवान ने हमें ही दुख दिया है। बीमारी में जब हम खुद कमज़ोर महसूस करते हैं तो दूसरों की सेहत और खुशियाँ देखकर दिल में सवाल उठता है, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। मन और आत्मा थक जाती है। बार बार डॉक्टर के पास जाना, दवाइयाँ लेना, परहेज करना, ये सब करते करते इंसान का मन थकने लगता है। तब भगवान से शिकायत होने लगती है कि ऐसा दुख हमें ही क्यों मिला। भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते। हर इंसान के जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, बस रूप अलग होता है। दुख हमें मजबूत बनाता है और सिखाता है कि सच्चा सहारा सिर्फ ईश्वर ही है। ये दुख एक परीक्षा है और आपकी हिम्मत ही आपकी असली ताकत है। सुख और दुख दोनों जीवन की सच्चाई है। हमें ना तो सुख में घमंड करना चाहिए और ना ही दुख में टूटना चाहिए। जो इंसान दोनों को समान भाव से स्वीकार कर लेता है, वही सच्चा जीवन जीना सीख जाता है।
गीता में कहा गया है, सुख दुख लाभ हानि मान अपमान को एक जैसा मानो, यही योग है, यही योग है। जब दुख आता है तब इंसान का मन परेशान और बेचैन हो जाता है। उस समय उसे अपनी तकलीफ बहुत बड़ी लगती है और दूसरों की समस्या छोटी। इसी कारण लगता है कि सारा दुख हमें ही मिला है। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी दूसरों से तुलना करते हैं। जब हमें दुख होता है और दूसरों को हंसाते मुस्कुराते देखते हैं तो लगता है कि भगवान ने सबको सुख दिया है और हमें दुख, जबकि सच्चाई है कि किसी ने जीवन में ना कोई दुख ज़रूर होता है। सच्चाई यह है कि हर किसी के जीवन में कोई ना कोई दुख ज़रूर होता है, बस वो हमें दिखाई नहीं देता। दुख के समय हमारी सहन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, तब मन नकारात्मक सोचने लगता है और लगता है कि हमें भगवान ने हमें ही दुख दिया है। भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। सुख दुख दोनों जीवन का हिस्सा है और इंसान अपने हिस्से का सुख दुख मिलता है। दुख हमें सबक सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आते हैं। यह हमारा नज़रिया है जो दुख को बड़ा या छोटा बनाता है। हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान हमें दुख देकर हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें मजबूत बना रहे हैं। अगर हम धैर्य और हिम्मत से काम लें तो यही दुख एक दिन हमें सफलता और सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। जब दिल और शरीर दोनों दर्द से जूझ रहे हों तब हमें अपनी परेशानी बहुत बड़ी लगने लगती है। दूसरों के सुख और हंसी हमें दिखती है लेकिन उनके दुख हमें नज़र नहीं आते, इसलिए लगता है कि भगवान ने हमें ही दुख दिया है। जब बीमारी में जब हम खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं तो दूसरों की सेहत और खुशियाँ देखकर दिल में सवाल उठता है, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। बार बार डॉक्टर के पास जाना, दवाइयाँ लेना, परहेज़ करना, ये सब करते करते इंसान का मन थकने लगता है।